हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज का सब्जेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आज हम लोग इस सब्जेक्ट में समझेंगे न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, ये कैसे काम करता है, कितने टाइप्स का होता है, इस सब को समझने के लिए बस इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से सुने, समझ में जरूर आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, समझते हैं नॉर्मल अपनी भाषा में कि न्यूरल नेटवर्क क्या है। तो एआई का एक ऐसा फंक्शन है, कह सकते हैं एआई का एक ऐसा काम जब वो है हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो दिमाग है, उसकी नकल करने की कोशिश करता है। क्या, या कह सकते हैं उसकी नकल करता है कि हमारा जो दिमाग जैसे काम करता है वो भी वैसे काम करने की कोशिश करता है। हमारे दिमाग में कोई आइडिया जनरेट होता है तो वो भी कैसे आइडिया जनरेट होते हैं वो सीखने की कोशिश करता है। हमारे दिमाग में जो प्रोसेस होती है किसी काम करने को हम लोग कैसे कर रहे हैं उसके बारे में सोचते हैं, वैसे वह भी काम करने की कोशिश करता है। यही क्या होता है, नकल करना होता है अपने मस्तिष्क की। तो जब एआई हमारे मस्तिष्क की नकल करता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं। अब इसको कैसे डिफाइन किया जाता है मैं बता देता हूं। यहां पर तो क्लियर भाषा में लिखा, न्यूरल नेटवर्क क्या है, एक मशीन लर्निंग मॉडल है। क्या है, मशीन लर्निंग मॉडल है जो क्या सीखता है, लर्निंग मतलब सीखना, क्या सीखता है, जो मानव मस्तिष्क के जटिल कार्यों की, जटिल मतलब जब हमें बहुत कड़क डिसीजन लेना हो, कुछ ऐसे निर्णय लेना हो जहां पर बहुत मुश्किल काम होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, जटिल कार्य। तो वहां का क्या करता है, जटिल कार्य की नकल करते हैं कि वहां पर हम लोग कैसे डिसीजन लेते हैं, उनकी क्या करता है, नकल करता है। इन मॉडलों में परस्पर जुड़े हुए नोड्स और न्यूरॉन्स होते हैं। अब जो ये काम करता है इसमें क्या रहते हैं, नोड्स और न्यूरॉन्स काम करते हैं। नोड्स और न्यूरॉन्स काम करते हैं। हमारे दिमाग में जो भी काम करता होगा वो तो बायोलॉजी वाले जानते होंगे, लेकिन हमारे दिमाग में जो काम करता है उसकी जगह यहां पर ये लोग क्या करते हैं, नोड्स और न्यूरॉन्स का यूज करते हैं जो डेटा को प्रोसेस करता है। जैसे हमारे दिमाग में प्रोसेस होती है हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन एक कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस करता है। इसके तो सिस्टम है, पूरी मशीन है, तो इसके अंदर क्या होती है, प्रोसेस होती है। प्रोसेस करते हैं, पैटर्न सीखते हैं कि वो कैसे काम किया जाता है, वो पैटर्न पहचान और निर्णय लेने जैसे कार्यों को सक्षम करते हैं। तो उम्मीद है जो लिखा हुआ वो समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल भाषा में लिख दिया है जिससे आपको प्रत्येक बार समझ में आ गया। तो समझ में आ गया होगा कि न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। आगे लिखा हुआ है कि जो न्यूरल नेटवर्क है बिना किसी पूर्व निर्धारित नियमों के सीधे डाटा से पैटर्न सीखने और पहचानने में सक्षम है। ये नेटवर्क कई प्रमुख घटकों से बने रहते हैं। ये कह रहा है कि जो न्यूरल नेटवर्क है, जो न्यूरल नेटवर्क है वो सीधा क्या करता है, बिना किसी नियम के, बिना किसी पूर्व मतलब इंफॉर्मेशन के या किसी डिसीजन के, ये क्या करता है, डाटा को सीधे पैटर्न सीखने और पहचानने में सक्षम है। क्या करता है, खुद से, जैसे हमारा दिमाग खुद से सीखता है, जैसे हमारा दिमाग खुद से सीखता है किसी स्थिति को देख के, पोजीशन को देख के, जो काम होते हैं उनको देखकर, ऐसे ही ये भी करता है। ये भी यहां लिखा कि पैटर्न सीखने और पहचानने में खुद से सक्षम है, बिना किसी पूर्व निर्धारित नियमों के, बिना किसी रूल के, ये डायरेक्ट सीखने में सक्षम है, बिल्कुल हमारे दिमाग की तरह। अब इसके जो कंपोनेंट होते हैं जिनके आधार पर ये काम करता है, तो ये यहां पर लिखे हुए। ये पहला क्या लिखा, न्यूरॉन्स। क्या लिखा, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का मतलब जो ये इनपुट लेता है या फिर जो हम इनपुट देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं। अब इसमें क्या होती है, जो दिमाग में होती है उसमें जो कनेक्शन होते हैं लेयर्स के रूप में यहाँ पर परतें बनी जाती हैं। क्या बनती है, ऐसी लेयर्स के रूप में परतें बनी जाती है। तो ये लेयर्स के रूप में परतें बनी जाती है, तो एक दूसरे से जो कनेक्शन रहता है इंफॉर्मेशन भेजने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, कनेक्शन। तो एक कनेक्शन होता है इसमें, इंफॉर्मेशन जो हम इसमें इनपुट देते हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या कनेक्शन सिस्टम रहता है। फिर क्या रहता है इसमें, वेट और पूर्वाग्रह। क्या रहता है, वेट और पूर्वाग्रह रहता है। वेट और बाइसेक्स, सॉरी क्या है, वेट और बाइसेक्स। फिर रहता है इसमें वेट और बाइसेक्स। नेक्स्ट वेट और बाइसेक्स। वेट और बाइसेक्स थर्ड नंबर। वेट और बाइसेक्स में क्या है कि जो हम इनपुट दे रहे हैं, तो इसकी कुछ स्ट्रेंथ होगी। क्या कुछ स्ट्रेंथ होगी,
कुछ इन्फ्लुएंसेस होंगे, मतलब ताकत और क्या होती है हमारी जो प्रभाव है, उन प्रभाव को ये पढ़ता है, रीड करता है, क्या देखता है जो इनपुट का क्या इफेक्ट है। मशीन है, मशीन क्या करती है, रीड करती है। तो यहां पर क्या हुआ, वेट एंड बाइसेंस मतलब जो इसकी स्ट्रेंथ है और इन्फ्लुएंसेस है, मतलब जो इफेक्ट है, उनको यहां पर ये रीड करता है, उनको देखता है। फिर होता है प्रोपगेशन, क्या होता है, प्रोगेशन फंक्शन। फंक्शन मतलब जो इनपुट दिया यहां पर वो क्या है, लेयर्स में क्या करता है, प्रोसेस करता है। इन लेयर्स में क्या करता है, प्रोसेस करता है। इन पे कैसे काम करता है, इनको प्रोसेस कराता, क्या करता है, प्रोसेस कराता है। लेयर्स की जो लेयर्स जो इसमें रहती है, जहां पर उन पे काम होता है, जहां पर फंक्शन होती है, उनमें इस डाटा को ये क्या करता है, इनपुट के रूप में प्रोसेस कराता है। फिर होती है लर्निंग रूल, क्या होते हैं लर्निंग रूल, जो यहां पर इनपुट दिया गया, जो यहां पर इनपुट दिया गया उससे कुछ सीखता है, उनको रीड करता है, उस पर कैसे काम करना है, ये सब कुछ इस पर निर्णय लेता है, या कह सकता है लर्न करता है, उससे सीखता है। जैसे स्टार्टिंग में डेफिनेशन में देखा था, ये भी हमारे दिमाग की तरह सीखने के काम करता है। प्रत्येक काम को देखकर उससे क्या करता है, लर्न करता है। तो ये कहां से सीखा, इसमें जो इनपुट जाएगा उसी से सीखता है। ये किससे, डायरेक्ट देखकर नहीं सीखता, ये इनपुट से सीखता है। जो इनपुट डाल रहा है हम, उसमें अगर इसके अंदर जो काम करने की क्षमता है वो तो करेगा ही, इसके अलावा इससे कुछ सीखता है और नए काम करने की कोशिश करता है। फिर होता है इनपुट कंप्यूटेशन, क्या होता है, इनपुट कंप्यूटेशन। इनपुट कंप्यूटेशन का मतलब है जो इनपुट दिया है, जो इनपुट दिया है उस इनपुट के रूप में यहां पर ये लेता है, उस इनपुट के रूप में ले रहा है और क्या करता है, आउटपुट जनरेट करता है। जो इनपुट दिया है उससे क्या आउटपुट जनरेट करना है, तो वो जो इनपुट जिस पर इसको आउटपुट जनरेट करना है वो है इनपुट हमारा कंप्यूटेशन। जो इनपुट है उस पर एक कार्य करेगा और एक आउटपुट जनरेट करेगा। आउटपुट जनरेट करने के बाद क्या करता है, इटरेटिव रिफाइनमेंट, मतलब उससे जो आउटपुट जनरेट हुआ है उसमें जो गलतियां हुई हैं, जो एरर है, उनमें सुधार करने का काम करता है। इन लास्ट में पुनरावृत्तीय परिशोधन, जिसका मतलब होता है पुनरावृत्ति मतलब फिर से ऐसी गलती ना हो, उन गलतियों में सुधार करना, उसकी कमियों को निकालना, एरर को मिनिमाइज करना। तो ये सब क्या होते हैं, इनके कंपोनेंट होते हैं कि ये कैसे काम करता है। मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, बकाया बहुत सिंपल भाषा में पीडीएफ में मैंने लिख दिया है। कई बार होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वीडियो चल रहा है, ध्यान से सुनते नहीं है, दिमाग भी इधर उधर रहता है। तो ऐसा किया करें, जितना भी सुन लिया थोड़ा बहुत तो समझ में आता है सभी को, लेकिन इसके बाद पीडीएफ जो अटैच की है वीडियो के साथ एबी क्लास एप्लीकेशन में, तो उसको पढ़ ले और दोनों की कॉम्बिनेशन से आपका लेक्चर तैयार हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है, सभी को समझ में आ जाएंगे और जैसा मैंने समझाया वैसा भी आप लिख देंगे तो भी समझ में आ जाएगा। फिर यहां पर क्या लिखा, इन एन एडेप्टिव लर्निंग, बैक प्रोपगेशन, लॉस कैलकुलेशन और ग्रेडियंट कैलकुलेशन और वेट अपडेट, इनको भी हम वन बाय वन समझते हैं और इनके भी डिटेल्स हमने पीडीएफ में दे दी है, तो वहां पर भी आप इसको देख सकते हैं। अब जो भी वर्ड यहां पर आपको लिखे दिख रहे हैं, इनको थोड़ा थोड़ा हम लोग इनका इंट्रोडक्शन समझेंगे, जिससे आपको समझ में आ सके कि आखिर इनका मतलब क्या है। तो यहां पर आपको लिखा दिख रहा होगा, इन एडेप्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, इन एडेप्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, इसका जो मतलब होता है, जो हमारा डाटाबेस होता है वहां पर हम क्या करते हैं, इसका इंट्रैक्शन कराते हैं, जिससे क्या होता है, जो अभी हमारी नई चीजें हैं वह क्या करते हैं, ये जो नए एनवायरमेंट में नई चीजें सीखने को मिलती है, क्या नई चीजें सीखने को मिलती है इसको, और उसके हिसाब से काम करना सीखता है कि नई नई चीजें कैसे सीखेगा। तो नए डाटाबेस में लाना पड़ेगा, न्यू डाटाबेस में लाना पड़ेगा, एनवायरमेंट से उसका इंटरेक्शन करवाना पड़ेगा, तब वो परिस्थिति के हिसाब से उन चीजों को सीख पाएगा। क्योंकि जैसे हमारा दिमाग काम करता है, फिक्स तो नहीं रहता है कि हम बाहर निकलेंगे वो क्या होने वाला है। एनवायरमेंट की स्थिति है भाई, आगे क्या हो सकता है, कुछ काम हो रहा हो सकता है किसी लड़ाई हो रही हो सकता है हमसे कोई बहस करने लगे, हो सकता है धूप ज्यादा हो, मतलब एनवायरमेंट का कोई निश्चित नहीं है। इसलिए एनवायरमेंट में ले जाकर इसकी जो भी डाटा है, जो डाटाबेस होता है इसका, उसका उससे इंटरेक्शन कराते इससे, जिससे इसमें के दिमाग में जो नई नई चीजें हैं वह डेवलप होती हैं, उनसे कैसे निर्णय लेना, कैसे डिसीजन लेना ये सीखता है। तो यही क्या होता है हमारा इन एन एडेप्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। फिर बैक प्रोपेगेशन, क्या होता है बैक प्रोपेगेशन। बैक प्रोपेगेशन क्या होता है, ध्यान से समझें। अब जैसे हमारी ये मशीन है, जो भी न्यूरल लर्निंग मशीन कह सकते हैं हम इसको, या लर्निंग जो नेटवर्क है। अब इसमें होता क्या है, ये मशीन है एक नॉर्मली है, हम इनपुट देते हैं आउटपुट मिलता है, जो इनपुट देते हैं उससे आउटपुट मिलता है। लेकिन जो हमने मशीन बनाई है, किस जो इनपुट की हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है
कि इस तरह का हमें जो आउटपुट का हमने एक्सेप्ट किया है कि हमें इस तरह का आउटपुट मिलेगा, मतलब जिस काम के लिए हमने इसको डिजाइन किया, हमने सोचा ये हमें ऐसा काम करके देगा, लेकिन जब हमने इसमें इनपुट दिया, जो हमें आउटपुट मिला, और जो आउटपुट मिल रहा है हमें, जो हमने आउटपुट सेट कर रखा, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो देखने के लिए हम लोग वो देखते ऐसा बोल सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बैक प्रोपेगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैक प्रोपेगेशन बोलते हैं। यहां समझ में आया कि जो हमारा आउटपुट है और जो आउटपुट हमने सेट कर रखा उसके बीच का डिफरेंस देखते हैं कि हमारा क्या डिफरेंस आ रहा है, कि हमें जो आउटपुट मिलना चाहिए था क्या वही मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि हम बैक प्रोपेगेशन का मतलब क्या है। समझ गए होंगे कि हमने जो आउटपुट सेट कर रखा है, जैसे कि हमने गाड़ी की स्पीड को सेट कर रखी है कि 60 की स्पीड में हमारी गाड़ी दौड़ी, पूरी एक्सीलरेटर हम अगर खींच देंगे तो कितनी स्पीड से दौड़ेगी, 60 की स्पीड से दौड़ना चाहिए, लेकिन जब मैंने एक्चुअल गाड़ी चलाई तो वो पूरा एक्सीलरेटर खींच दिया, लेकिन दौड़ी कितनी, 50 की स्पीड में, 50 की स्पीड में दौड़ी। तो हमने क्या किया, जो हमने 60 की स्पीड सेट कर रखी थी और देखा तो 50 निकली, तो दोनों का जो डिफरेंस निकाला तो कितना डिफरेंस आ रहा है, वो क्या है, डिफरेंस देखते हैं, तो उसमें उसको हम क्या बोलते हैं, बैक प्रोपेगेशन बोलते हैं। फिर लॉस कैलकुलेशन, क्या है लॉस कैलकुलेशन। अब जो इसी से जोड़ रहे हैं कि हमने जो आउटपुट सेट कर रखा है और जो इनपुट हमें जो आउटपुट हमने सेट कर रखा है और एक्चुअल आउटपुट कुछ और मिल रहा है, तो इसकी कैलकुलेशन की जाती है। क्या इसकी कैलकुलेशन की जाती है कि क्या डिफरेंस आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है, क्या इसकी कैलकुलेशन की जाती है कितना डिफरेंस आ रहा है और क्यों आ रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लॉस कैलकुलेशन। लॉस कैलकुलेशन, कितना लॉस हो रहा है। फिर ग्रेडियंट कैलकुलेशन का मतलब है अब जो लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है तो मैंने कैलकुलेशन से देख लिया, कितना लॉस हो रहा है कैलकुलेशन से देख लिया, लेकिन ये लॉस हो क्यों रहा है, कहां से हो रहा है, कौन कौन से हमारी जो प्रोसेसिंग होती है, जिन जो पार्ट्स इसमें लगे हुए हैं, जो इसके कंपोनेंट है, उन कंपोनेंट में ऐसी कहां पर प्रॉब्लम आ रही है, किसमें प्रॉब्लम आ रही है, वो हम क्या करते हैं, उसमें चेक करते हैं, उसकी कैलकुलेशन करते हैं कि कहां से कितना नुकसान हो रहा है, जिससे हमें एक्चुअल कंडीशन पता चल सके कि यहां से लॉस हो रहा है हमें इतना, तो वो हम इसमें कैलकुलेशन करते हैं प्रत्येक कंपोनेंट की, ऐसा बोल सकते हैं। फिर वेट अपडेट, जब हमें पता चल जाता है जो वेट और वाइसेस है, इनको हम फिर अपडेट करते हैं, जो हमें पता चल गया है कि यहां पर प्रॉब्लम आ रही है, यहां पर लॉस हो रहे हैं, इस पार्ट्स में लॉस हो रहा है, इस कंपोनेंट में लॉस हो रहा है, इस प्रोसेस में लॉस हो रहा है, या इस प्रोग्रामिंग में गलती है, तो उन सबको जहां पर हमने लॉस ढूंढ लिया, कंप्लीट सारी देख लिया है सब कुछ, फिर उसको अपडेट करना। भाई हमें तो आउटपुट चाहिए जितने चाहिए, तो उसको फिर क्या करना, अपडेट करना, बिल्कुल वेट एंड वाइसेस की तरह, मतलब जो स्ट्रेंथ और जो उसकी इफेक्टिव चाहिए हमें, उसके हिसाब से उसको अपडेट करना। तो ये कुछ वर्ड थे, इससे रिलेटेड आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स। अब इनके कुछ टाइप्स भी होते हैं। क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं कि जिस तरह का सिस्टम बनाया जाता है उसके कुछ टाइप्स भी होते हैं। पहला क्या लिखा, फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। क्या होता है, फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। फीड फॉरवर्ड का नेटवर्क का मतलब है यदि हमने यहां पर इनपुट दिया, उसी दिशा में प्रोसेस हो रही, उसी दिशा में क्या हो रही, प्रोसेस हो रही, जिस दिशा में इनपुट दे रहा है उसी दिशा में क्या हो रही, प्रोसेस हो रही है, पूरी उसी दिशा में प्रोसेस हो रही, जिस दिशा में इनपुट दिया उसी दिशा में प्रोसेस हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फीड फॉरवर्ड नेटवर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फीड फॉरवर्ड नेटवर्क बोलते हैं। फिर होता है सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन। ये होता है जब हम जो इनपुट देते हैं और हमारा सिंगल लेयर, मान लीजिए मैंने एक लेयर है, इधर हमें आउटपुट मिल रहा है, यहां पर हम क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, इधर हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, सिंगल लेयर, मतलब एक ही लेयर में कोई ज्यादा इसमें प्रोग्रामिंग नहीं होती कि ऐसा कह सकते हैं, सिर्फ सिंगल लेयर में डिसीजन ले लेता है कि यहां पर जो इस इनपुट दिया, यहां पर डिसीजन लिया और आउटपुट दे दिया, ये सिंगल लेयर होता है। नेक्स्ट होती है मल्टी लेयर। क्या होता है, मल्टी लेयर। मल्टी लेयर का मतलब होता है जहां 2 या 3 या कह सकते हैं 3 या 4, जहां 3 या 4 लेयर, जहां इस तरह प्रोसेस में 3 या 4 लेयर में प्रोसेस होती है, 3 या 4 लेयर में प्रोसेस होती है, तो उस टाइप के जो न्यूरल नेटवर्क है उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी लेयर परसेप्शन। फिर क्या होता है, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। क्या होता है, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। ये क्या है, कन्वोल्यूशनल
न्यूरल नेटवर्क होते हैं, इसमें क्या होता है, जो हम डाटा देते हैं वो पिक्चर के रूप में देते हैं। पिक्चर समझते, फोटो के रूप में। ये पिक्चर के रूप में जहां पर डाटा देते हैं हम लोग, ये पिक्चर के रूप में उसको क्या करता है, जो भी इनपुट लेता है उसको प्रोसेस कराता है। उस टाइप की न्यूरल नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। नेक्स्ट है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। नेक्स्ट क्या है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। नेक्स्ट क्या है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। अब इसमें क्या होता है, ये डिजाइन किए जाते हैं नेचुरल, अपने जो अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं हैं वहां पर। इनमें क्या होता है, टाइमिंग के, जहां पर टाइमिंग की जरूरत है ऐसी जगह इनके यूज करते हैं। खासकर इसमें फीडबैक सिस्टम का यूज किया था, खासकर इसमें फीडबैक सिस्टम का भी यूज किया जाता है कि जो डाटा है, जैसे हम सीएनसी मशीन करते हैं ऐसे इसमें भी फीडबैक का सिस्टम का यूज किया। फीडबैक सिस्टम कि जो हम काम कर रहे हैं उसका फीडबैक भी इसमें दिया जाता है कि फीडबैक मतलब कैसा काम किया जा रहा है। तो ये जहां पर टाइमिंग की जरूरत है, जहां पर क्षेत्रीय भाषाओं की जरूरत है, इस तरह की जगह इसका काम किया जाता है। फिर लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है, मेमोरी की बात कर रहे हैं। लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब जहां पर लॉसेस होते हैं, जहां पर लॉसेस होते हैं, लॉसेस ग्रेडियंट, जहां पर पार्ट्सों में लॉसेस आ रहे हैं या हमें जो आउटपुट नहीं मिल रहा है, इस तरह के जहां लॉसेस होते हैं वहां पर इसका लास्ट वाले का काम किया जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के थे। अब क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, पहला पेपर आएगा पता नहीं। इनका जो थोड़ा थोड़ा मतलब समझाने की मैंने कोशिश की, आपको कैसा लगता समझाने में, आप कैसे समझा सकते हैं या हमारा सुना हुआ समझा सकते हैं, जो हमारी पीडीएफ में लिखा है उसको समझा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये सब कुछ आप पे छोड़ रखा है, लेकिन समझा के जरूर आए। और जो मैं हमेशा फोर्स करता हूं कि जैसे आपको क्वेश्चन में आता है टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क समझाइए, क्वेश्चन में आता है टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क समझाइए, तो हमें इनके नाम जरूर लिखना। फर्स्ट ऐसे नाम लिख देना, 2 लाइन जैसा मैंने समझा दिया उस वैसा ही लिख देना, पीडीएफ में पढ़ेंगे वो आता लगे। दूसरा नंबर डाल के इसको लिख देना, सेम इसको लिखना, जो भी आप लिखना चाहे वो लिख दें। ऐसे सबको लिख के 2-2 लाइनें, एक 2-2 लाइनें भी लिखेंगे, जो मैंने समझाया वो भी लिखेंगे, या फिर पीडीएफ में तो थोड़ा और बड़ा लिखा हुआ है वो लिखेंगे। ये डिपेंड करता है आप इनको एक्सप्लेन कैसे करना चाहते हैं, आपके ऊपर पूरा छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनकी हेडिंग सही होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। उम्मीद है ये भी चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में भी बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, एक ही वीडियो के अंदर सब कवर हो रहे हैं। और जो पीडीएफ है उसमें भी मैंने सारा का सारा डाटा, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन, टाइप्स, सब कुछ मैंने लिख दिया है। आपकी तैयारी हो जाएगी। उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू।